नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी हो चुकी है। उसके बाद उसके राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की जीत है कि वो सही सलामत सबको वापस लेकर आई है, लेकिन सामने तालिबान की ओर से इसे अपनी जीत करार दिया गया कि अमेरिका जैसी सत्ता को जाने पर मजबूर कर दिया। और जहां पर कुछ चंद घंटों पहले अमेरिकी सैन्य का कब्जा हुआ करता था, वो एयरपोर्ट भी अब तालिबानियों के अंदर है। अब जो कुछ भी हो, किसकी हार किसकी जीत, लेकिन अब भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि भाविक अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से संजीव पंचोली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। संजीव जी, आज से शुरुआत करना चाहेंगे। अब अफगानिस्तान की बात करें तो अमेरिका तो वहां से जा चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर अब तालिबानियों का वहां पर कब्जा है। अब जो डेडलाइन थी वो भी 31 अगस्त की अगर हम बात करें तो वो भी जा चुकी है। यानी अब आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी? देखिए, अमेरिका जा चुका है, बात करें तो वो भी जा चुकी है। यानी अब अमेरिका देखिए जा चुका है। अभी हमारे शंकर जी ने भी सर्वदलीय बैठक में सबसे पहले कहा था कि वेट एंड वॉच। तो अब की बार हमारे मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार है। भारत हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है। पर मैं समझता हूं कि तालिबान ने अपना एक बयान दिया था कि भारत से हम दोस्ताना चाहते थे, भारत से हम व्यापार चाहते हैं, भारत के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पिछले 20 सालों में ये हम समझते हैं कि नया तालिबान है। ये 2.0 है, पहले 1.0 था, ये तालिबान 2.0 है। क्योंकि ये लोग जो है वो काफी पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कुछ लोग जर्मन भी जानते हैं। तो ये जो पूरी तालिबान की जो टीम है, तो मतलब काफी पढ़ी लिखी है और आक्रामक भी है अपने देश के लिए। और अमेरिका ने भी एक बहुत अच्छा दिया है कि भाई वो अफगान में करे। तब हमको पता था कि ये लोग सब जुड़ जाएंगे, और हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक कर काफिला, पहले सिर्फ एक कबीला था, और देशों से कबीले तालिबान के साथ की लड़ाई चालू है। तो हम कुछ अभी कह नहीं सकते, पर बात देने के लिए तैयार है। पर उनका अभी का जो स्टेट है वो ऐसा है कि भारत के साथ हम व्यापार और भारत के साथ हम दोस्ताना चाहते हैं। जी, पर उनका भरोसा कैसे बैठ सकता है? भाविक जी, आपकी ओर आना देखिए, चाहूंगी यहाँ पर। उनका भरोसा कभी भी नहीं जताया जा सकता, क्योंकि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन है, वो संगठन की कहीं न कहीं जो उनकी धूप छांव जो है वो वहां से भी कभी न कभी मिलती है। तो हमें निश्चित रूप से काफी चौकन्ना रहना चाहिए, और ये हमारे देश की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल। भाविक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर अमेरिका की बात करें कि जिसने इतने सालों से वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं ना कहीं ये पैसे वेस्ट जा रहे हैं, क्यों ना इसके देश के विकास के लिए, देशवासियों के लिए ही हम खर्च करें। और उसके बाद अमेरिका ने फैसला लिया अफगानिस्तान से। अब देखें तो अमेरिका की वापसी ऑफिशियल तौर पर हो चुकी है। अब अगर भारत देश की बात करें तो हमने भी काफी इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है, लेकिन प्रश्न है कि अब उसका क्या, या फिर अभी भी हमको संभलने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी आप महत्व की बात ये है कि जब भारत ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, वहां उस टाइम पे लोकशाही था। अफगानिस्तान में लोकशाही उसको बोलते थे, और वहां पे अपना रिलेशन पहले से भी अफगानिस्तान से अच्छा था भारत का। तो उस हिसाब से भारत ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, उनको अपना भाई समझा। कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क में जरूरत पड़ी है, भारत ने उनको हेल्प की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी वो अफगानिस्तान नहीं है, अभी वो तालिबानी के अंदर में चला गया।
सबसे बड़ी बात ये है, वहां पे जो अभी यूनो के अंदर जो अपने हम लोग जो आतंकवादी के विरुद्ध में जो एक मुहिम चला रहे थे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे कई बार उन्होंने ये प्रचार किया कि भाई हम लोग एक साथ मिलके, सब देश एक साथ मिलके आतंकवादियों के सामने लड़ेंगे, आतंकवाद के सामने लड़ेंगे। वो कितनी बार ये सब चीज आई हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अब वही तालिबान लोग जो है अभी तो एक देश में वो प्रमुख बन गए हैं। तो आप देखो जो है पिछले टाइम पे ये जब सब चल रहा है, लेकिन ना अमेरिका ने उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं भाई ये त्रासवादी है, मतलब आतंकवादी है तालिबानी, ये आतंकवादी जो शब्द था वो बिल्कुल हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी राजनीति का एक भाग हो सकता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि भारत को बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है भूमि, जो भौगोलिक आप परिस्थिति देखोगे तो चाइना और अमेरिका, ये दो जो ऐसे हैं जो महासत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनमें हमारा भारत कहीं ना कहीं आगे तीसरे नंबर पे जा रहा था। तो मेरे अंदाज से ये अभी महासत्ता की लड़ाई है, उनको जमीनी जो भौगोलिक परिस्थिति है, तो अमेरिका भी अभी तालिबान के समर्थन में कुछ ना कुछ उनको हेल्प करेंगे। चाइना तो आपको पता ही है, पहले से ही उनके समर्थन में पाकिस्तान को पैसा भेजती है। तो जहां जमीनी सरहदी की बात आती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने भारत में आता है, क्योंकि वो एक ही एरिया ऐसा है कि जहां पे जमीनी में वो लोग अपना जो टेंट है या कहीं पे भी कुछ भी है वो करवा सकते हैं, और अपने जो देश में है वो कहीं ना कहीं उथल पाथल करेंगे, जिसके लिए क्या अपना इकोनॉमी टूटे, अर्थतंत्र में उसकी तकलीफ पड़े। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा कर सकते हैं ना। भारत को अभी अमेरिका पे विश्वास करना चाहिए, ना चाइना के ऊपर करना चाहिए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना के अंडर में है ही। अभी ये जो नए नए जो तालिबानी अभी आए हैं, मेरे अंदाज से तो उसको देखो 6 महीने तक तो पहले ये लोग क्या, अभी तो सब बोलेंगे हमको भारत की जरूरत है, हमको ये हम भारत से अच्छा रिश्ता बनाए रखेंगे। लेकिन अभी वो लोग जो अपने सत्ता में आए हैं, तो पहले तो वो लोग भी ऐसा करेंगे कि अगल बगल जो अपने पुराने देश है बाजू वाले, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने की सोचेंगे, ताकि वो लोगों से विश्वास अपना ले सके। लेकिन उन पे भरोसा करना ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि ना हमको अमेरिका पे आधार पे बैठना चाहिए, ना चाइना वाले के आधार पे बैठना चाहिए। अभी जो भी करना पड़ेगा वो भारत को अपने दम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखो जो अफगानिस्तान को सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, आज उसको मझधार पे छोड़ के चला गया। तो हो सकता है कल जाके अपने देश में ऐसा कोई एक्सीडेंटली केस बनता है तो ये लोग हाथ जरूर अद्धर कर देंगे कि भाई वो तो तुम्हारा और तालिबान लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग नहीं गए। चाइना तो पहले ही इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अभी आप देखो लास्ट टाइम में अपना जो अच्छा रूस के साथ में अपना अच्छा रिश्ता था, वो लोग ने भी तालिबान के अगेंस्ट में कुछ बोला नहीं है। तो ये लोग ये जो पहले जो प्रतिनिधित्व करते थे यूनो नेशन में, ये सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज वो कोई लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हो सकता है अभी आप देखो हमारे पहले भी जो अपने मनमोहन सिंह जी थे, मतलब उनकी सरकार थी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट में हम लोगों ने कितने एविडेंस दिए हुए हैं कि भाई पाकिस्तान को आप ये जो त्रासवादी जो कार्य कर रहे हैं उनको आप घोषित करो, उनको रोको, ये सब है। लेकिन कहीं पे भी कुछ भी उन लोगों ने ठोस कदम नहीं उठाए। ऊपर से उन लोगों को पैसे का या कुछ भी है कैसे हेल्प करके, वो हेल्प करने का कारण जल्पाबेन वही है क्योंकि वो भूमि नहीं है, जो भौगोलिक परिस्थिति है। कल जाके अमेरिका को जमीनी स्तर पे अगर लड़ना है, कहीं पे भी जाना है, तो उनको वो जमीन चाहिए ताकि वो अपना सैन्य वहां पे रख सकते। सेम परिस्थिति अपना वही है कि चाइना को भी वही चीज चाहिए कि पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान है, तो ये दोनों देशों का जो पैसा आएगा इन लोग को ये पालेंगे। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, चाइना और पाकिस्तान, ये अमेरिका, दोनों ये तालिबानों को पालेंगे। और वो जो तालिबान को पैसा देंगे, ये वही पैसा ये हमारे देश के अंदर खतरा कर सकते हैं। तो भारत को बहुत बड़ा वो चीज देखनी पड़ेगी। अब पहले जैसी नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से निशांत रावल भी जुड़ चुके हैं। निशांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज में। नमस्कार। जब हम बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में जितने भी आतंकी जो गढ़ है उनका एक जोड़ हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक गठबंधन जैसा हो गया है, एक नेटवर्क तैयार हुआ है। इस नेटवर्क का नाम कुछ तहरीके तालिबान अमरात यानी कि टीटीए रखा गया है। इस गठजोड़ में अगर हम देखें तो जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और
हक्कानी नेटवर्क शामिल है। यानी अब ये कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए, अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है तो? देखिए जलपा जी, सबसे पहले मैं बात करूं तो तहरीक तालिबान जो कंसेप्ट है वो काफी पुराना कंसेप्ट है। पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट में उन लोगों का नाम आ चुका है। देखिए टेररिज्म जो होता है वो बैड नहीं होता, गुड नहीं होता, वो बैड ही होता है। उसमें कभी भी इंसान की कभी भी जो टेररिस्ट होता है उसकी फितरत नहीं बदलती। या तो वो जेल के सलियों के पीछे अच्छा लगता है, या तो उसको किसी भी देश की आर्मी की खाई हुई गोली अच्छी लगती है। देखिए रही सवाल भारत की जलपा जी, तो हम ऐसे कोई मूड में हमारी सरकार को आना नहीं चाहिए जिसमें वर्ड निगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज आता हो। देखिए हमारे अफगानिस्तान में पैसे लगे हैं, करोड़ों पैसे लगे, कोई छोटे मोटे अमाउंट नहीं है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा बाहर आ रहा है, यही लोग जब बोलते थे पाकिस्तान को ईंट से ईंट का जवाब देंगे, जब प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र से भारत वापिस आ रहे थे, प्लेन में नीचे देखा कि उनके प्रधानमंत्री की लड़की की शादी है तो सीधा प्लेन उतार दिया। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी को एक बहुत अच्छा मौका मिला था, भारत देश को बहुत अच्छा मौका मिला था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अध्यक्ष अगस्त महीने में थे। लेकिन वही अध्यक्ष पद में तालिबान का नाम बाकी राष्ट्रों के साथ सहमति बना के टेररिस्ट के लिस्ट में से बाहर निकल जाता है। ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया जलपा जी। उसी समय पे जब यूएनएससी में इंडिया अध्यक्षता कर रहा है, इंडिया की तरफ से कोई आर्गुमेंट भी नहीं किया जाता। यानी ये तो क्लियरली बताया जाता है। अभी अभी मैं एक मीडिया में डिबेट करके आया हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से सुना है कि पाकिस्तान तालिबान सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो अभी अच्छे रंगों में आने की कोशिश कर रहा है, वो इंडिया से वार्ता डायलॉग कर रहा है। जलपा जी, निगोशिएशन नहीं हो सकता सम्मान और मानवता के धोरण पे। क्या आप मुझे बताइए, क्या अफगानिस्तान में सिखों पे हमला नहीं हुआ? क्या अफगानिस्तान में हिंदुओं पे हमला नहीं हुआ है? क्या अफगानिस्तान में उनकी ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुए? वहां पे लूटपाट नहीं हुए? वहां पे मर्डर नहीं हुए? वहां पे रेप नहीं हुए? तो ये आतंकी संस्था जब सरकार पे आती है, सरकार बन जाती है, तो वो कैसे अच्छी हो सकती है? और किस टाइप के डायलॉग की और किस टाइप के कन्वर्सेशन की आप बात कर रहे हैं? जलपा जी, यही देश में और यही प्रधानमंत्री जी मोदी के सामने हमने देखा है। जब पुलवामा पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन तीसरे दिन अपना बाइट दिया, बोलते क्लियरली, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तानी आतंकवादी हथियार नहीं छोड़ेंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी डायलॉग नहीं होगा। अरे भाई, हम तो देश के साथ बात करने के लिए उस समय पे रेडी नहीं थे, ये तो फिर भी आतंकवादी संस्था है। जो सरकार अभी तक तो फॉर्म नहीं हुई है और नहीं लोकशाही गवर्नमेंट है। भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही लोकतंत्र है। भारत देश लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाला नेशन है। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है जलपा जी। देखिए, रहा सवाल कांग्रेस का और बाकी विरोध पक्ष का, एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने उसका स्टैंड ही क्लियर नहीं किया था कि तालिबान आतंकवादी है और तालिबान के साथ हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। उसके पहले तो उनके साथ मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है, और वो भी हमारे कुछ कांग्रेस के नेताओं को जब पता चलता है, वो ट्विटर के माध्यम से बाहर लाते हैं, तब जाके गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि जी हमारी मीटिंग हुई थी कतार में। लेकिन क्यों मीटिंग करनी है जलपा जी हमें? हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए तालिबान ने जो अफगानिस्तान में हमारे सिखों और हमारे हिंदुओं के साथ किया वो इंपॉर्टेंट है, या मानवता का जो खनन किया जा रहा है तालिबान की तरफ से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? हम किसको सपोर्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करेंगे या मानवता को सपोर्ट करेंगे? यही देश का इतिहास है जलपा जी। जब इस पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है, जहां पे मानवता का हनन हो रहा था, जहां पे महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, मास रेप हो रहा था, वहां पे मास मर्डर किए जा रहे थे, तब यही इंदिरा गांधी जी ने जियोग्राफी बदल दी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और वो आज बांग्लादेश बना है। कुछ भी हो जाए, मेरा देश नहीं झुकना चाहिए जलपा जी, और कुछ भी हो जाए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जो भी डिसीजन लेंगे हम साथ है। लेकिन तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, है और रहेगा, उसमें कोई निश्चिंता नहीं आनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए जलपा जी। जी बिल्कुल। हाँ संजीव जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अभी तो सरकार का गठन तालिबान में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी रणनीति तो हमें अभी से तय करनी है, क्योंकि ना हम कोई भी ढिलास छोड़ सकते हैं और ना हम
बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं। जी संजीव जी, आपका आवाज हम सुन नहीं पा रहे, शायद आपने अपना ऑडियो म्यूट कर रखा है। जी सॉरी। जी अभी निशांत भाई ने जो बात कही कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, तो मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं, क्योंकि देखिए एस जयशंकर जी ने सबसे पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और सर्वदलीय बैठक का मतलब यही था कि सबको साथ लिए चलना है, और ये मामला जो है बड़ा पेचीदा है, क्योंकि इसमें हमारे करोड़ों रुपये, अब्जों रुपये, अरबों रुपये लगे हैं। तो हमारा काफी व्यापार, मतलब हम समझते हैं तो 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आ रहा है, और अफगानिस्तान का भी व्यापार वर्ल्ड में 70% उनका व्यापार जो है वो हिंदुस्तान से है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में दोनों देशों को एक दूसरे की काफी व्यापार नहीं के नहीं मामले नहीं, में हमें तालिबानों की कोई जरूरत नहीं, हमें अफगानिस्तान की कोई जरूरत नहीं है संजीव भाई। हम जो डेट से जो हम अरे ड्राई फ्रूट भाई, से वो मेरी किसी बात और तो नेशन से पूरी, मंगा मैं सकते हैं। नहीं प्रार्थना नहीं, करता हूं, तालिबान आतंकवादी है कि नहीं वो आप जो मुझे कहना है, बताइए। पहले आप अरे ये आपको जो बताइए तालिबान कहना है मैं आतंकवादी है बताऊं, कि मैं नहीं, आपको नहीं क्योंकि बताऊंगा, मैं आपके दर्शकों को प्रधानमंत्री और बताऊंगा, मैं आपकी जनता जी सरकार ने से तो बात बोलना शुरू करूंगा। कर दिया तालिबान मेरी इज गुड प्रार्थना है नाउ। कि डिबेट में तालिबान हम गुड लोग हो चुका डिसिप्लिन, है, बैड से गुड हो चुका है। मेरी, पंचोली साहब अरे आप भाई जरा ये मैं नहीं बताइए बोलता हूँ वो, तालिबान आतंकवादी है कि नहीं, एक सवाल अरे का मुझे एक है वो, सचोट मुझे जवाब मुझे दीजिए, तय करना है ना। तालिबान मैं आपसे आतंकवादी प्रार्थना है करता कि हूँ, नहीं है। डिबेट में डिसिप्लिन बनाए रखें, प्लीज डिबेट में आप डिसिप्लिन तालिबान बनाए को रखें। जी आतंकवादी नहीं मानेंगे जी तो मैं भी जी, राष्ट्रभक्त हूँ, आपकी मैं भी और भी राष्ट्रभक्त नोट हूँ, मैं होगी। बीच अरे में निशांत जी, भाई, बोलूंगा। आपकी मैंने और भी मेरा नोट कोई होगी, वो स्टैंड क्या नहीं बोलते बताया है हैं अभी। सुन लीजिए पहले। जी तालिबान संजीव आतंकवादी जी है कि बोलिए, नहीं ये बता स्टैंड, दीजिए। संजीव जी बोलिए क्या आपके अरे बोलते लिए मैंने हैं। मेरा भारतीय कोई जनता स्टैंड पार्टी नहीं के लिए, बताया है। भारतीय जनता पार्टी जी के लिए तालिबान आतंकवादी है कि नहीं, हाँ के नाम में जवाब दे दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। देखिए अभी वो तय नहीं हुआ है कि तालिबान बोलो तय नहीं आतंकवादी हुआ है है कि नहीं। जलपा जी, देखिए तय नहीं हुआ है अभी तक। कल की डेट तक तो तालिबान को आतंकवादी बोलते थे ये लोग, सारे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, रातों चलो रात मैंने मेरा बेड से जवाब गुड दे हो दिया, गए, अभी आप चुप हो बेड से गुड जाओगे। हो गए। वाह, मैंने मेरा जवाब दे दिया, अभी आप चुप हो तो जाओगे। 15 संजीव दिन जी के बाद आगे, आप ऐसा बोले जी कि लश्कर संजीव नहीं, जी तैयबा भी आगे की आतंकवादी अभी नहीं रणनीति है। अभी इस हिसाब से मैंने रहेगी। मेरा जवाब दे दिया, आपने बोला हाँ के नाम, मैं जी चुप हो संजीव जाऊंगा, जी तो आप, अरे रणनीति का अभी सवाल ही आपको मेरी पैदा बात नहीं सुननी होता, पड़ेगी। रणनीति का मैंने सवाल ही आप जी पैदा नहीं डिबेट होता का जब संजीव हमारे जी, डिसिप्लिन हिंदू बनाए भाइयों रखे, के ऊपर संजीव हमला जी होता है, रणनीति बोलिए आप। हमारे आप सिख। डिबेट का डिसिप्लिन बनाए संजीव जी रखे। रणनीति क्या रहेगी। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है जलपा जी की निशांत भाई को कहे कि आप डिबेट का डिसिप्लिन बनाए रखे। उन्होंने बोला हाँ या ना, मैंने जवाब दिया कि वो तय नहीं हुआ है। समझिए, मैं जी मेरे विचार आगे रख सकता आगे हूं, की वो रणनीति मेरे किस विचार हिसाब पर से हावी रहेगी। होने की कोशिश न करें। देखिए हमारा लोगों का अरबों खर्चा अफगानिस्तान में लगे हैं। अभी देखिए ये तालिबान गठबंधन की सरकार बनाएगी आने वाले दिनों में। अभी केवल तालिबान नहीं है, अभी अफगानिस्तान में जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो केवल तालिबान नहीं है, उनमें पूरे जो पार्टियां है, पॉलिटिकल पार्टीज है, और काफी सब कबीले जुड़ चुके हैं। तो हमें अभी वेट एंड वॉच करना है, हमें कोई डिसीजन अभी लेना नहीं है आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे काफी सारे पैसे लगे हुए हैं, हमारे काफी व्यापारों के जी पैसे लगे हुए हैं, और जी, अफगानिस्तान भी समझता हमारे है कि इन्वेस्टमेंट हमारे में के साथ पैसे लगे बिजनेस हुए करना हैं, चाहिए। लेकिन तो हमें स्टिल प्रश्न यही स्टिल आता है हमें, कि तालिबान पर भरोसा कितना योग्य है, और उनसे अभी भी देखिए अगर वो तालिबान पर, व्यापार नीति अभी रखते हैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म रखेंगे, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे जाएंगे तो वो आतंकी संगठन में ही जाएंगे, वो भी हमें पता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए केवल तालिबान पर हम भरोसा नहीं रख सकते। तालिबान केवल भरोसा नहीं रख सकते, और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से तालिबान में संगठन हो रहा है, गठन हो रहा है, एक सरकार बनाने के लिए वो लोग आगे जा रहे हैं। तो पंसीर के प्रांत को लेने के लिए उनका एक वॉर है। तो हम वेट एंड वॉच है, हमें कोई डिसीजन ऐसा नहीं ले, कोई चीज हम बोल दे, किसी चीज को हम डिक्लेयर कर दे, हमें डिप्लोमेटिक रहना है, जलपा क्योंकि जी हमारे ये लोग यूएसए के, पैसे अमेरिका के लगे। पिट्ठू जी है भारतीय जनता पार्टी, जी ये निशांत जी आपकी और भी आतंकवादी आऊंगी, निशांत जी संगठन को आपकी और भी सपोर्ट कर आऊंगी, रहे हैं। निशांत जी आपका आप टर्न उनको रहेगा, सवाल आपकी और कीजिए आऊंगी। तालिबान आतंकवादी है कि निशांत नहीं, जी आप आपकी सवाल और भी कीजिए आऊंगी जलपा मैं, जी। निशांत जी आपकी और भी आऊंगी मैं। अरे पूरा जी देश में संजीव रोष जी, है, पूरे देश में रोष है, जानना चाहते हैं, सारे गुस्से में बैठे हैं, पूरे देश की जनता गुस्से में जलपा जी। अरे भाई, आज तो हम देश इनको की पूछना जनता ही, के आज तो साथ में, इनको हमें बोलना भी ही पता है पड़ेगा, कि देश में रोष है। तालिबान आतंकवादी है कि नहीं है, हमने किसी तालिबान तालिबान को एंडोर्स आतंकवादी नहीं किया संस्था है कि नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तालिबान आतंकवादी संस्था है कि नहीं है पहले बोलिए,
पहले ये बोलिए, तालिबान पूरे आतंकवादी देश को जानना है। उसका इतिहास खराब है। सभी तालिबान अकेली सरकार ये नहीं नहीं मानेंगे गिराएगी, तो जलपा आप जी, भी ये जानते नहीं हैं और हम भी मानेंगे, जानते हैं। ये नहीं अब वो हमें मानेंगे, भी पता एक है, भी बार नहीं बोलेंगे हमें भी। तालिबान आतंकवादी है। जी, अभी काबुल एयरपोर्ट हाँ, की तो बात आने करें, वाले वहां दिनों पर में जो हमें धमाका हुआ डिप्लोमेटिक था और हमारा वहां स्टैंड पर जिस या तरीके से गोलीबारी हुई थी, क्या कोई रिपोर्ट है कितने भारतीय उसमें नहीं, वो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी भारतीय का कोई मौत हुआ है। हमारी सरकार ने सबसे पहले वही किया था कि इवोकेशन, हम हमारे पूरे भारतीय भी कुछ भारतीय है कि जो अफगानिस्तान में उनका व्यापार फैला है। अफगानिस्तान में हमारे सिख समुदाय के काफी लोग रहे, वो भी वहां पर अभी ठहरे हैं। पर आने वाले दिनों में अभी हम डिप्लोमेटिक पोजीशन से ही काम करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है। ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है और कहीं देशों कोई ने उनका पेचीदा समर्थन मामला दिया है, नहीं, कहीं देशों ने आतंकवाद, उनका समर्थन। अरे आतंकवादी भाई क्यों आतंकवादी बोलते हो होता बीच है। में? अरे भाई क्यों बीच में बोलते हो? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप बोलो ना, आपका जब वक्त आएगा तब। तो हमें, मेरा मतलब बॉटम लाइन ये है कि हमें डिप्लोमेटिक रहना है। आने वाले दिनों में से वो हमारे साथ उनको व्यवहार करते हैं, हम कैसा, मोदी जी और हमारे अमित भाई शाह और राजनाथ और जयशंकर जी, सभी हमारे नेता, हमारे अजीत डोभाल जी भी सभी पूरी रूप से तैयार है उनको, उनकी कोई भी चीज का जवाब देने के लिए। इसलिए हमें डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर हमें वी मस्ट बी डिप्लोमेटिक, क्योंकि ये बड़ा देश का पेचीदा मामला है, अरबों खरबों रुपयों का मामला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अभी डिप्लोमेटिक है। लेट्स वॉच व्हाट इज गोइंग अहेड। तो चली जाए, जी, लेकिन पैसा आना भाविक जी चाहिए, आपकी पैसा ओर आना बचना चाहूंगी। चाहिए। निशांत जी आपका टर्न आएगा, आपकी ओर भी आऊंगी। भाविक जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोचना, लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो अफगानिस्तान के समीकरण बदल चुके हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब जितने भी एशिया की अदर कंट्रीज है उसके बारे में भी फिर से जो हमारी रणनीति है, हमारी व्यापार नीति है, हमारी विदेश नीति है, सब में सुधार लाने की आवश्यकता तो रहेगी, चाहे अभी जरूरत पड़े या फिर 3 महीने बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सहयोगी अभी प्रवक्ता है भाजपा के संजीव भाई, वो बोल रहे, वो क्या अभी जो उनका सिस्टम है वो नरोवा कुंजरोवा की तरफ बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वो जो उनका जो बात कर रहे हैं कि भाई ये अभी तो अच्छे हो गए तालिबानी, तो अभी उनको यही नहीं पता कि 3 दिन पहले ही वहां पे एयरपोर्ट पे ब्लास्ट किया हुआ है उन लोगों ने, जी, कितने लोग घायल हो गए, कितने मर गए हैं। तो अभी बोल रहे कि हम लोग वो सोच रहे हैं कि भाई वो हमारा अच्छा है, उन लोगों ने बोला है कि हम भारत के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन उनका जो मूड जो मंत्र है वो तो 3 दिन पहले ही उनको बता दिया है, पूरे विश्व ने देखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब एक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये तालिबान लोग जो है वो रातों रात नहीं आए हैं। वो कितने आज 2 महीने से वो लोग वहां पे वो सब चीज कर रहे थे। हमारे जितनी भी संस्था है उनको कुछ पता नहीं है, राजद्वारी जो होते हैं हमारे वहां उनको उनको कुछ पता नहीं है। अजीत भाई डोभाल जो है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अमित भाई शाह ने वहां उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इवन विपिन रावत जी है, उनको भी कुछ पता नहीं है। जब पूरा अंदर ये मामला एकदम पेचीदा हो गया, वो लोग ने कब्जा कर लिया, तब जाके भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है कि भाई चलो क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलो वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जनता तो जानना चाहती है कि आखिर अपने अपने देश का स्टैंड क्या रख रहे हैं आप लोग। लेकिन वो चीज में वो बात बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए इसलिए विपिन भाई जी, बिल्कुल नरोवा कुंजरोवा की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जहां पे देश की सुरक्षा आती है वहां आपके उद्योगपतियों की चिंता नहीं करनी है कि हमारा वहां पे इतना जी। इन्वेस्टमेंट है। अपने देश की चिंता कीजिए कि हमको अभी आगे क्या करना है, हमारा जो स्ट्रेटेजी है किस तरह से अफगानिस्तान को कैसे हमको हैंडल करना है, उसके बारे में सोचिए। अभी भी आप बोल रहे हैं कि व्यापार उद्योग, तो व्यापार उद्योग में आप उद्योगपतियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अपने देश का पैसा है तो कोई मानता नहीं है, परिस्थिति यहाँ पे है, आप सिर्फ देखिए। अगर भूल जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हमारा देश का पैसा है। हम आतंकवादियों के साथ में मिलके हमारा पैसा निकालने के लिए या उनके लिए उनके साथ हम लोग हाथ नहीं मिला सकते। जी,
जी बिल्कुल। निशांत जी, आपकी ठीक ओर है। भी आना चाहूंगी। यहाँ पर हम जब बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न ये भी उठता है, इन्वेस्टमेंट हमारा वहां पर जितना भी गया, लेकिन अमेरिका अगर अमेरिका की बात करें तो शायद हमारे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका खाता था, लेकिन उन्होंने जागे तब से सुबह ये फैसला ले लिया कि अब और नहीं। देखिए हमारा जलपा जी, पहले का था, अभी जब भले ही तालिबान के कुछ प्रवक्ता बोलते हो, लेकिन उन पर कितना हम भरोसा कर लें, और क्या वो 2-4 प्रवक्ता बोल देंगे तो क्या उसी हिसाब से ये तालिबानियां चलेंगे? उन्हें भी पता है कि ऐसे ही नहीं, अभी ठीक है कब्जा ले लिया है, लेकिन आगे सरकार चलानी है और देश चलाना है तो पैसा तो चाहिएगा। यानी अभी ये शायद हाँ कर ले, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करा दे और उसके बाद वो उस पर कब्जा जमा दे, ये भी तो हो सकता है। देखिए जलपा जी, आप गधे के पास कभी भी रेस जीतने का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है। उसके ऊपर आप रेस जीतने का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ये तालिबान और गधों के बीच में कोई फर्क नहीं है। गधे भी वायोलेंट होते हैं, अपने अपने मालिक को कभी कभी लात मार देते हैं, और ये तालिबान भी वायोलेंट है। ये जहां से पैसा मिलेगा उस तरफ रुख अपनाएंगे, जहां से पैसा मिलना बंद हो जाएगा उसको लात मारने में इनको ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए, बात रही बिजनेस की, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके ऊपर फोकस करें, तो मैं एक बात क्लियर बोल दूं, अगर आपको बिजनेस की इतनी परवाह थी तो पाकिस्तान और चाइना का जो कॉरिडोर बन रहा था इतने हजारों किलोमीटर का, क्यों भारत सरकार ने उस समय मोदी जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये कॉरिडोर में रशिया भाग लेगा, पाकिस्तान भाग लेगा, चाइना कंस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन भारत को कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा? क्यों मना कर दिया? अगर उसमें इन्वॉल्व होते तो बहुत अच्छा बिजनेस होना था जी। देखिए, हर बात बिजनेस पे नहीं होती है जलपा जी, कुछ बातें होती है वो आतंकवाद और टेररिज्म पे होती है। आपके घर में कोई टेररिस्ट घुस जाता है, आपके परिवार में 4 लोग हैं, 2 का गला काट देता है और बाकी 2 को पैसा ऑफर करेगा और बोलेगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं यहां से चला जाता हूं, हम दोनों साथ में बिजनेस करेंगे। ऐसा नहीं होता जलपा जी। जब ऑलरेडी 20 साल से, जब उसके पहले भी तालिबानों का राज हमने देखा है, क्या क्या हुआ है हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के साथ, क्या क्या हुआ है हमारे सिख भाइयों और बहनों के साथ, क्यों वो लोग आज उनके करोड़ों रुपया की प्रॉपर्टी छोड़ के भारत आ गए? क्यों जो अफगानिस्तान में फंसे हुए सिख और हिंदू भाई है उनका बिजनेस छोड़ के वो भारत आ गए? हर चीज में बिजनेस बीच में नहीं आता, हर चीज में इन्वेस्टमेंट बीच में नहीं आता। देखिए, ये तालिबान जो है वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टिकने नहीं वाला है जलपा जी, ये बहुत ही स्पष्ट बात है। ये बड़े देशों के ऊपर अपना अपना नाच दिखाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और खुंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका कोई एथिक्स नहीं है, जिनके कोई परिवार नहीं है, जिनको महिलाओं का रिस्पेक्ट कैसे करना है वो पता नहीं है, जिनके बच्चे को कैरियर पता नहीं है, जिनको टेक्नोलॉजी पता नहीं है, जिनको देश को आगे बढ़ाना है, जो हम बांध में जो पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है, लाइब्रेरी में पैसा लगा रहे, रोड रास्ते बना रहे, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जलपा जी। इनको शासन से फर्क पड़ता है और अपने शरिया कानून से फर्क पड़ता है, बस उस तक ही ये लोग सीमित है। इनको अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। भारत के 125 करोड़ की आबादी ये राह देख के बैठी है कि कब भारत सरकार अपना स्टेटस क्लियर करेगा कि हम तालिबान को आतंकवादी मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी तक, कल तक तो थे, आज से ये गुड आतंकवादी हो गए, इसलिए मैं गुस्सा हूं और मेरे साथ साथ 125 करोड़ की जनता भी गुस्से है। तालिबान के साथ कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता जलपा जी। और रहा सवाल हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का, तो क्या आपको लगता है, क्या आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं जलपा जी कि ये सब होने के बाद, डायलॉग्स होने के बाद, एमओयू साइन होने के बाद, तालिबान को सपोर्ट करने के बाद भी हमारे प्रोजेक्ट्स वहां पे कंप्लीट हो पाएंगे? क्योंकि तालिबान एक ऐसा शासन है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का और जिनके पास लोकशाही का कोई भी अनुभव नहीं है। तालिबान के ऊपर कल जाके आईएसआईएस के हावी हो सकता है, जो तालिबान से भी बड़ा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, और आईएसआईएस 6 महीने के बाद अफगान के ऊपर रूल करना शुरू करेगा। तो क्या भारत सरकार आईएसआईएस के साथ भी डायलॉग्स करना शुरू कर देगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। तहरीक तालिबान के साथ भी डायलॉग करना शुरू कर देगी? नहीं। हमारे ऊपर पूरी दुनिया वॉच रख के बैठी है। हमारे जो अफगानिस्तान एक टेरिटरी है जो जियोग्राफिकली, अगर मैं बात करूं तो जियोग्राफिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ये मैं बात मानता हूं जलपा जी। और अफगानिस्तान में इंडिया का, भारत सरकार का, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका इंटरेस्ट 100% होना ही चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो
नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आतंकवाद के सिद्धांतों पे पली फली है उसको हम सपोर्ट करना शुरू कर दे, उसके साथ डायलॉग शुरू कर दे, ये कभी भी कतई भी संभव नहीं है। और भारत सरकार को, अगर अभी भी भारत सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी तो मे बी पॉसिबल कि जो अभी भी हमारे सिख और हमारे हिंदू भाई वहां पे फंसे पड़े हैं वो उनके साथ क्या हो सकता है ये हम बोल नहीं सकते। भारत सरकार को डेटा डिस्क्लोज करना चाहिए, कितने लोग फंसे हैं उसका प्लान बनाना चाहिए, और तालिबान को उनकी ही भाषा में इजरायली की तरह कड़े शब्दों में बोल देना चाहिए, नो निगोशिएशन, नो डील, नो डेमोन्स्ट्रेशन, नो बिजनेस। सिंपल बात है। वो सामने से हमारे पास आएंगे क्योंकि जलपा जी उनके आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो वहां पे कोई बड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर सके उनके डेवलपमेंट के लिए। उनके पास है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी इतनी डेवलप कंट्री नहीं है जो अफगानिस्तान में पैसा लगा सके। चाइना लगाएगा लेकिन वो तो खुद के इंटरेस्ट के लिए लगाएगा और वो वही चीज डेवलप करने वाला है जिससे चाइना को आउटकम मिलने वाला है। इंडिया ने, भारत सरकार ने जो पैसा लगाया था वो वहां की जनता की फैसिलिटी के लिए लगाया था। हमने लाइब्रेरी बनाई, हमने वहां पे बांध बनाए, वो वहां की जनता को पानी मिले, हमने रोड रास्ते बनाए, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, वहां की जनता को ट्रांसपोर्टेशन मिले, ठीक है। लेकिन चाइना जो करेगा वो वहां पे अपने अपने मोबाइल फोन या अपने अपने गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन करेगा और पूरी आसपास के देशों में बेचने वाला है। सो देयर आर टू फैक्टर्स। देखिए, आतंकवाद के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा जी भी जुड़ चुके हैं। उत्पल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज में। अब एक तौर पर अगर देखा जाए, अब तालिबान के हाथ में जब सत्ता आ गई है, अब अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका की भी वापसी हो चुकी है, लेकिन खतरा ये भी है, खासकर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर आतंकी जो ग्रुप्स थे वो कहीं ना कहीं फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं और इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ सकता है। कितनी सावधानी बरतनी होगी? जलपा जी, आपने जो बात बताया है वो बिल्कुल सही है। एंड मेरा तात्पर्य इससे इस तरह से है कि कोई भी इस तरह की जो सिचुएशन है उसकी फैक्चुअल रियलिटी क्या है टुडे। डिस्पाइट अमेरिका बीइंग ए ग्लोबल जायंट with economic might or military might, and having spent $3 trillion in last 20 years and $80 billion on military hardware, America had to withdraw because the reality of life today for American is that unka national interest or a global interest is no more in Afghanistan. The China and China factor which is emerging and knocking at the door of the United States is a bigger enemy for America today, and therefore America has to stop its overstretch or overreach, and they have to now reconsider their various strategic options to checkmate China. And therefore small countries like Libya, Lebanon, Middle East, Afghanistan, Syria, it does not matter as of now. Their more major interest and a bigger enemy is China and checkmating China in South China Sea, Indo-Pacific region, Hong Kong and Taiwan. And they can only do provided they regroup themselves and revitalize their economy so that China does not become a threat as far as economic might is concerned. Number one. Number two, if that was the case and if the regrouping and overstretch is to be avoided, then they have to withdraw their military troops because they were draining them out. Now, let us come to India. We are saying that America left, that is not an issue. And Afghan Taliban is again not an issue. Today, Afghan Taliban, whatever has happened is only because of the tacit understanding and connivance and collusion of China and Pakistan, and to a certain extent even Russia and Iran and Turkey. Therefore, we have to be prepared with it. Now, what does India do out of it? See, America has gone away. Russia is very cunning, and they have said that though they are very actively involved, but Mr. Putin is keeping a straight face, and he's playing the game in the casino of a blackjack. Now, third party is China. China's foreign minister had a 3 hours long meeting with the topmost Talibani leaders, and they've said, they've issued a statement that post whatever the government formation takes place, the Afghanistan soil will not be used or will not be allowed to be used against the Chinese interests. Pakistan is all out trying to put up an image that they have nothing to do with the Afghan crisis.
And this is all, a show, a big drama is going जी. on in the Afghan region. We have to understand this fact. But they all are hand in gloves with the Afghan Taliban and ISIS and even ISIS-K. So, what does India do? Now, either you become idealistic and say that, terror and talks will not go together. We will not talk with a terrorist organization. If the CIA director and if the global giant country like, United States CIA director, if he flies down and has a meeting with the terrorist organization and they have series of round of talks in Doha under 6+2+1 formula, if Russia's Mr. Putin and his diplomats are organizing a troika meeting, if China is having a talk with the Taliban, who are we? Are we a regional power? Are we a superpower? Are we a global power? But realize the fact that Afghanistan is your own backyard. Nobody is going to come and save your situation. We have to face Taliban, and we can only face Taliban where if we leave Sir, idealism sorry, but China behind. is not facing the dispute like Jammu and Kashmir. Sorry to interruption, but China is not facing this disputed territory like Jammu and Kashmir. Okay, so China is different and India is different. Sorry, sir. Can I respond? I will cover that issue also. I will, now that you raised the issue of Jammu and Kashmir. Now understand this fact that Afghanistan is your own backyard, and if nobody is going to come to help in terms of the funding support, see the situation on the ground. Afghan Taliban is now no more a terrorist organization; it's a full-fledged terrorist army, because everything that America left behind is now terrorist organization is going to use. Whether world likes it or not, this is a reality, number one. If you do not use that, what is the logic that has been sold to us? That Taliban 2.0 is much better than Taliban 1.0. अब वो दूध से धुले हुए हो गए. That is the US stand, and the US is selling that logic. Nobody is buying that. But the fact of the matter is that they've been brought to power with that kind of a logic. And in the NATO countries and in the allies of the USA, they already started talking to Taliban. Now, the issue was raised regarding Jammu and Kashmir. There is no question of equating or equalizing Jammu Kashmir with Taliban. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and it will remain integral part of India. Nobody can do anything to Jammu and Kashmir. And there is, and nobody in his dream also should equate Jammu and Kashmir with, Afghanistan. Afghanistan is a totally different ball game altogether. Jammu and Kashmir is India. Afghanistan is not India. Afghanistan is India's backyard. And therefore, how anybody can say that Jammu Kashmir is India and Afghanistan is also like Jammu and Kashmir? No. If anybody comes to Jammu and Kashmir, either from Afghanistan or Pakistan or POK, Indian armed forces are well, capable of neutralizing that. We have our counter-infiltration grid and counter-intelligence grid in place, and we can take care of them. There is nothing to worry on that. What we have to worry is that Afghanistan being a backyard, on the prodding of China and Pakistan, suppose if they open up a different front, the eastern sector already China is activated. Do you consider Taliban a northwestern border organization or not? By Pakistan. Now, if Afghanistan front is opened up on the prodding of China or Pakistan, then it is a question that we have to take care of it. But nobody should, ever get worried that, a country like India with this kind of economic might and military might will have to get worried about Taliban. Therefore, what I'm saying is that a time has come where keep idealism apart, look into the eyes of इनकी आंखों में आंख डाल के टेबल पे बिठा के बात करो and tell them that look, this is your red line, this is your fault line, this much we accept, this much we don't accept, and if you cross the limit, you will burn your fingers very badly. And back channel communication तो आप वैसे भी कर रहे थे right from Doha onwards. Last 3 साल से back channel communication हो रही थी. But now a time has come because Afghanistan government has become a reality. Nobody should live in illusion. ये कोई 3 या 6 या 8 महीने का सवाल नहीं है. Now Afghanistan government. नहीं, आपका कहना ये है कल जाके लश्कर तोयबा पाकिस्तान पे शासन करेगा तो लश्कर तोयबा के साथ भी भारत सरकार को बात करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं सर आप? लश्कर तोयबा के साथ also government of India. No. Why should we work? Why should we talk with the terrorist organization? Simple is that, whether they rule or not. Whether they rule or not, they are terrorists and they are terrorist organization.
now, can I answer this? Can I answer? You see, जी either you do the back channel communication, which in any case you were doing it. Can anybody deny that we were not having a back channel communication with Taliban? Even Mr. Our external affairs Mr. Jai Shankar has gone to Qatar, and he's also, opened up a channel of communication through Qatar, through Russia. The Honorable Prime Minister also spoke to Mr. Putin. Unless you talk to the party, I'm not saying, please, don't misunderstand me. I am not saying that you recognize Taliban. I am not saying you support Taliban. I am not saying that you start dealing with Afghanistan and Afghanistan Taliban. But you have to be a factor which can make certain amount of discretional your involvement in because if you don't do it, you will be isolated. And if you get isolated, who will you talk to? You'll have to talk through somebody. You'll have to run to America कि भाई हमारी बात इनको बताइए. Either you'll have to tell Russia और चाइना से तो आप बात करने वाले नहीं हैं हम, ना ईरान से, या तो ईरान को बोलना पड़ेगा. So therefore, if you do not have to be at the mercy of somebody in a country like Afghanistan, which is your backyard, you have to retain the MasterCard in your baji, or you have to be a force to reckon with, and that you can only do it provided you keep the channel of communication open. But that does not mean that I am saying that you recognize the government of Pakistan. Don't do that. China has not done it. Russia has not done it. They are also wait and watch situation. The China and Russia, they are so cunning that they will make sure that the Afghan Taliban, they will get money from them, but they become the Katputli in their hands, and they will dance to the tune of China, Russia. Pakistan के पास तो पैसा है ही नहीं. Pakistan is not a जी factor. Pakistan economy is not in a kind of situation that they can do some kind of जी rehabilitation or revive Yeah, that's what I told. Afghanistan. That's what Pakistan I can told. only become a conduit, and therefore you have to be one of the force or one of the factor in Afghan factor or Afghan Taliban factor. And whether we जी like it or not, this government will stay. If the Taliban goes away, there will be some kind of coalition of either with some forces, ex forces or the political forces. We have to wait and watch. But at some stage or the other, you will have to जी deal with this government. And at a government to जी government level, through the intelligence agencies, the channel of communication must be kept open. And that channel of communication, we don't have to come down on our knees. No way. I am not saying that unke pair mein pad jaiye. No way. What I am trying to say is that make your stand very clear, and you have to deal with them from a position of strength, and that is what is required. That's जी what we are संजीव जी, asking. आपकी ओर Why आना government चाहूंगी. is यहाँ not पर making the काफी stand मुद्दों clear? पर बात हुई है जी. एक एक करके सबकी ओर आना चाहूंगी. संजीव जी, शुरुआत आपसे करते हैं फिर से. यहाँ पर देखा गया, चलो अमेरिका आउट, तालिबान इन. यहाँ पर वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दिन भी कहा गया था, लेकिन फिर से मुद्दा वहीं पे आता है कि उन पर भरोसा कितना करें हम. और प्रश्न ये भी उठता है कि वहां से जो शरणार्थी आए हैं, आगे उनका क्या? देखिए या जल्पा फिर जी, आगे किस तरीके का मैंने रिश्ता रहेगा, और अब किस तरीके की वहां पर हम कंट्रोल पॉलिसी भी अपना सकते हैं, क्योंकि क्या भरोसा वहां से कौन आ रहा है. देखिए जल्पा जी, उत्पल जी से अगर हम आने आगे की से बात करें. उत्पल जी से आने से पहले ये बात दोहराई थी कि मेरा बॉटम लाइन ही वही था कि भाई देखिए, भारत को डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना है एंड वेट एंड वॉच पॉलिसी करनी है. हम अफगानिस्तान के साथ हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है, और आने वाले दिनों में हम जैसे को तैसा, मैंने वो भी बताया था कि हमारे रक्षा मंत्री और हमारे माननीय मुख्य प्रधान सब तैयार हैं. अगर उन लोगों ने कुछ हमारे साथ गद्दारी की तो हम उनका जवाब देने के लिए तैयार. इज ऑल्सो डिक्लेयर. पर देखिए, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, और ये आने वाले कई सालों का मामला है. अगर हम समझते हैं कि 20 साल तक $3 बिलियन पैसा खर्च करके भी अमेरिका अगर वहां से निकल जाता है, और अमेरिका भी समझता है आज की तारीख में इन लोगों की बिल्कुल सरकार बनेगी, गठबंधन सरकार बनेगी, तो पूरे विश्व की नजर अभी अफगानिस्तान पर है, पूरे विश्व की नजर तालिबान के संगठन के ऊपर है, और उसी पर हमें भी एक बनिए की तरह समझिए, हमें पूरे होशो हवा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम भी शांति चाहते हैं, हम भी आवाम चाहते हैं, हम भी
कोई ऐसा नहीं कि युद्ध छेड़ दे किसी के साथ में, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ है, तो हम हर चीज का पूरा करेंगे और सरकार भी वही कर रही है। आने वाले दिनों हम देखिए, हम बैकडोर से हम डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं, दोहा कतार में हमारे लगातार मीटिंग भी चालू है। तो देखिए कोई स्टेप्स जल्दी लेना नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारे सामने कोई गद्दारी करता है, हमारे सामने कोई तालिबान आवाज उठाता है, तो हम उसका करारा जवाब देंगे। हम तालिबान को कतई नहीं समझते, पर ये आने वाले दिनों में अगर मिलीजुली सरकार है तो हमें डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा और हमें फौज की परिस्थिति में ही जाना पड़ेगा। यही जैसे उत्पल जी ने जो बताया, मेरा यही है, दैट इज माय बॉटम लाइन। अरे as of today we have already undertaken a direct talk with Taliban। भाविक भाई, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा जो बता रहे थे पहले निशांत जी, उनका मतलब ये था कि जैसे हम चाइना की भी बात कर ले तो वहां पर कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया नहीं है कि जिसके लिए उसको सोचने समझने की जरूरत है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से या पीओके में जो लगातार गोलीबारी होती है, बम धमाका होता है, हमने कई बड़े विस्फोट भी देखे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सेंसिटिव इलाका है कश्मीर, उसकी सुरक्षा और कितनी बढ़ानी है, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान पर भी तालिबान आ गया और उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। उत्पल जी ने अभी एक बात कही अभी थोड़ी उनकी बातों में कि पाकिस्तान के पास तो पैसा है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के जब पास पैसा नहीं है तो उनके पास फंडिंग आता कहाँ से। वही चीज में पहले भी आपको बोला कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका अभी तक कैसा था कि भाई वो जो भूमि जो है उसके लिए वो बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ मेरी जो थॉट है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता की बात भी आती है, महासत्ता की बात। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि अमेरिका अभी महासत्ता पे है, चाइना उसको धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है, थर्ड पर्सन पे हम लोग है, थर्ड नंबर पे भारत है। तो वो कहीं ना कहीं हम सब जगह से घेरे हुए। अभी हमारे जो पड़ोसी देशों है कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। चाइना से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान तो पहले से ही हमारे वाले, कुछ टाइम पहले आपने देखा नेपाल ने भी हमारे सामने थोड़ी आवाज उठाई थी। तो ये सब चीज हमारे अंदर है, वो सब जानते हैं, इसीलिए वो लोग कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी जो हमारे जो भाजपा के मित्र जो है उन्होंने बताया, मुझे एक चीज बता दीजिए, वो बोल रहे कि दोहा कतार के अंदर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। तो मेरे अभी जो परिस्थिति जो लास्ट टाइम में एक वीक से हो रही थी कि भारतीयों को यहाँ पे भारत में लाने की, जहां अफगानिस्तान में जो फंसे हुए उनकी, लेकिन वहां के प्रवक्ता की वहां के कोई भी तालिबानी जो अपने हुद्दा पे है, मतलब उनके पास संगठन में है, उन्होंने ये भी एक बात ये नहीं बताया कि भाई भारतीयों जो आप वहां पे है अफगानिस्तान में, उनको डरने की जरूरत नहीं है, हम भारतीयों का है वो हम लोग उनको संभालेंगे। ऐसा कोई स्टेटमेंट वहां के प्रवक्ता ने नहीं दिया है। मतलब कहने का सीधा मेरा कहने का यही है कि ये चाहे कितना भी 10 या 20 की बात करे, लेकिन अभी हम लोग को वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। इन लोगों की क्या मंशा है, वो आज पूरा वर्ल्ड उन पे नजर रख के बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ भी वो लोग उसमें से हम लोग निकाल नहीं सकते कि ये लोग की पीछे उनकी क्या कार्यवाही हो सकती है। जी बिल्कुल। निशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा सबसे पहले तो हमारी विदेश नीति, व्यापार नीति का तो है ही, लेकिन साथ ही एक्सटर्नल तो हम ध्यान रख लेंगे। अगर इंटरनल की बात करें, यानी जो शरणार्थी यहाँ पर आए, क्योंकि जब यहाँ पर भारत, वहां पर जो अफगानिस्तान में थे वो राजदूत यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि कई लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता और ऐसे समय पे बहुत जरूरी हो जाता है और काफी दिक्कतें भी होती है। यानी कि मुद्दा ये भी रहेगा कि आगे जाके भी अगर उनके साथ हमारा ये किन प्रकार से मुसाफरी का भी रिश्ता रहता है, तो क्या गारंटी कि वहां से कोई आतंकी या स्लीपर सेल यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। जल्पा जी, आपने मेरा पॉइंट समझ लिया होगा। मैं शायद मिस्टर वोरा जी को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उनकी बातों से आई एम रियली सिचुएशन फेस नहीं कर रहा जो हम सेंसिटिव इलाके में फेस कर रहे हैं। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं। जी, आई एम रिग्रेट टू से, बट आई एम टोटली नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट मिस्टर वोरा सेड, बट एनीवे उनका व्यू हो सकता है। देखिए जल्पा जी, हमारे देश की जो जियोग्राफी है, हमारे जैसे भाविक भाई ने बोला, हमारे आसपास के पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ही खराब हो चुके हैं। दूसरी बात,
रशिया हमारा बहुत अच्छा, यानी हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, अभी नहीं है। जब से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनना शुरू हुआ और रशिया ने उसमें हाथ बटाई की, अपना हाथ डाला और पैर भी डाला, तभी से हमें पता चल गया था कि रशिया हमारे से दूर जा रहा है। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की फेवर में गए हैं, ट्रंप को 100 करोड़ के खर्चे में यहाँ पे बुलाया, उसको जिताने के लिए वहां पे नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया, फिर भी ट्रंप हार गए। वो वहां की जनता को भी, लोकल्स को पता है, मेरे काफी दोस्त हैं उनके साथ बात होती रहती है, और हमारे देश की भी जनता समझू है, उनको भी पता है कि ट्रंप और मोदी जी के बीच में कौन सी किस किस बात की डील हुई थी। देखिए, वहां से जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं शरणार्थी, उसमें कौन टेररिस्ट होगा और कौन आम आदमी होगा, ऐसा तो दुनिया में आज तक कोई कोई ऐसा वेपन नहीं बना है या ऐसा कोई सेंसर नहीं बना है जो इसको ट्रैक कर पाए। उसका सोल्यूशन की बात जी मैं आपके साथ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात इतनी है, जब तक हमारे सिखों की और हमारे हिंदुओं की बात आती है, उनके साथ जो अत्याचार यही तालिबानों ने किया है जलपा जी, हमें इजराइल बनना ही पड़ेगा। इंडिया को अगर भारत को अगर अपनी ताकत दिखानी है वर्ल्ड में, कब तक हम अपने आप को अंडर डेवलप कंट्री बोलते रहेंगे? हमें भी डेवलप कंट्री के लाइन में खड़ा रहना है जलपा जी, और उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें अध्यक्ष पद मिला, पूरा 1 महीना मिला था, उसका हमको यूटिलाइज करना था। हमने, हमारी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी काउंसिल में जब 125 देशों ने बोला कि भाई तालिबान को आतंकवादी लिस्ट में से बाहर निकालो, इंडिया की तरफ से एक सिंपल सा आर्गुमेंट भी नहीं किया गया जो अध्यक्ष पद में है। मेरा कहना सिर्फ यही है, आप बैकडोर में बात करेंगे। देखिए जलपा जी, ये तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, तब मेरे और आपके जैसे लोगों को पता चला। शायद आप मीडिया से बिलोंग करते, आपके सोर्सेज ज्यादा होंगे, तो आपको थोड़ी सी डिटेल ज्यादा पता चलने वाली है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, तब पता चला ना कि ये लोग तो इतने समय से मीटिंग कर रहे थे। अब ये मीटिंग में कौन सी डील की है, कौन से रास्ते के लिए डील की है, कितना पैसे के लिए डील की है, कौन सी बात के लिए डील की है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने, वो तो आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं वाला। आम आदमी की आप बात सुनिए, 125 करोड़ आम आदमियों के दिल में अभी क्या है? तालिबान आतंकवादी है। तालिबानों ने लोगों के साथ क्रूरता की है। तालिबान के साथ भारत सरकार कोई संधि ना करे, वो कुछ भी हो। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है, मिस्टर वोरा जो अच्छे अच्छे इंग्लिश में बात कर रहे थे, अच्छा लगता था सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सभा में लगता है, इंडियंस और भारतीयों के लिए नहीं लगता है। हम लोग जज्बाती लोग हैं और हमारे जज्बात इतने स्ट्रांग हो चुके हैं पिछले 15 दिन का ये तालिबानों का नाटक देख के, कि तालिबानों ने जो किया है वो अफगानिस्तान में हो रहा है, वो कल जाके हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर आफ्टर बॉर्डर टेररिज्म आने में देर नहीं लगती है जलपा जी। हमारी आर्मी कैपेबल है, लेकिन क्या हमारी आर्मी के कमांडो को और हमारी इंडियन आर्मी को, हम पहले लश्करी तोयबा के साथ लड़ते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान रिलेटेड टेररिज्म से लड़ते थे, अब तालिबान रिलेटेड टेररिज्म से भी हम लड़े। यानी हमारा काम यही है। ये सब आपत्ति आती है, उसके पहले ही हमें लाल आंख दिखानी पड़ती है जलपा जी। तालिबान को उसके शब्द में बोला जाना चाहिए, पब्लिकली बोलना चाहिए, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर हमारे एक भी कमांडो को आंच आई तो आईएसआईएस उसका खामियाजा भुगतने के लिए रेडी रहे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत मानने वाले लोग हैं, मेजोरिटी की सरकार है, बहुत सारे लोगों ने भारत देश में उनको मेजोरिटी में वोट डाल के उनको प्रधानमंत्री दूसरी बार चुना है, और उनके पास से एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो तालिबान को एज सुन एज पॉसिबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे, एटलीस्ट इंडिया के लेवल पे डिक्लेयर करे, और उनके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। तालिबान को पैसा नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक इंडिया के पास उसको आना पड़ेगा। दोहा में मीटिंग क्यों होगी जी? दिल्ली में मीटिंग होगी, लेकिन हमारे वे से मीटिंग होगी, हमारे थिंकिंग से मीटिंग होगी, हमारी विचारधारा से मीटिंग होगी। मेरा तो क्लियरली मानना है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है भाई। हंसो मत, हंसी आपके मुंह पे अच्छी नहीं लगती है। हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है वहां पे लोग अभी फंसे पड़े हैं, भारतीय मूल के लोग फंसे पड़े हैं। हंसो मत संजीव भाई, वरना ऐसा ना हो बाहर निकलते आपकी हंसी निकाल दे लोग, आपकी लोग जनता हंसी निकाल दे। हंसो मत, वहां पे लोग मर रहे बेचारे, हमारे ही लोग मर रहे। हम अफगानी की बात नहीं कर रहा, कोई अफगानी हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई अफगानी हमारा रिश्तेदार नहीं है। नहीं, आपकी सरकार पहले आतंकवादी बोल रही थी, ऐसे ढोल नगाड़े बजा रही थी, आतंकवादी तालिबान, आतंकवादी तालिबान, आतंकवादी।
अब तालिबान सरकार हो गई, डिबेट में अब आपका गवर्नमेंट हो गई, दिखाई अब देता है। आप गवर्नमेंट हो इसे गई सुनिए रातों रात। सही बात। अरे ऐसा तो ऊपर क्या जी हुआ, ऐसी तो मैं कौन सी आपको डील गुजारिश हुई, करूंगा कि ऊपर ऐसी जी तो उनकी कौन बात सी कहे। डील हुई आपकी और इनको तालिबान के समझाएं, बीच उनको में ठीक है, समझना है। कि ठीक है, आपने समय का तालिबान को थोड़ा आपको गवर्नमेंट को आखिरी मानने सवाल के लिए आपसे रेडी हो रहेगा गए, उत्पल जी, ऐसी तो कौन सी आपको डील मेरा हुई, आखिरी सवाल जनता आपसे जानना रहेगा। चाहती है, यहाँ पर जवाब जो भी दीजिए। हो, जो भी अभी ठीक है, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन जो भी पॉलिसी बनेगी एक सेंट्रल पॉलिसी बनेगी और उसी हिसाब से फिर दूसरी हमारी पॉलिसी रहेगी, चाहे डिफेंस की पॉलिसी है, चाहे व्यापार नीति की पॉलिसी हो, चाहे विदेश नीति की हो, यानी एक सेंट्रल पॉलिसी रहेगी और उसके ही संलग्न दूसरी पॉलिसी रहेगी। लेकिन जरूरी ये होगा कि तालमेल रहे सभी में। जी जी उत्पल जी। ये सवाल मेरे लिए? जी उत्पल जी, आपसे है सवाल में। Jalpa ji, see, let me make one thing very clear. I am a military professional and I have nothing to do with politics. Therefore, I am not taking any sides, and politics is not my cup of tea. But these are my professional views, and one has to listen to that. Now let me make एक सवाल पूछा गया, पाकिस्तान के पास तो वैसे भी बैंकरप्ट है, तो पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आता है? Let me just highlight this issue. For from 1979 till 2001, when Soviet invasion was taking place, let's not gloat over the situation. The American CIA and all various intelligence agencies of the NATO countries, they were so deeply involved that Karachi was the most dangerous city of the world. और उसके अंदर making Pakistan a conduit, America and the CIA, they armed the Mujahideen and mercenaries and the various kind of jihadists. And therefore, right from Stinger missile to Kalashnikovs to various kind of semi-automatic machine guns and everything was available on the streets of Karachi. Therefore, money was flowing through Karachi or through Pakistan, but that money was coming from the OIC countries, Islamic countries, petrodollars, and American money. Similarly, what is as of now, China has now come onto the on the horizon, and Russia is also backing the if the media reports are to be believed. But the fact of the matter is that अब तक ये तालिबान के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? It's a different matter कि आप जब वीडियो में देखते हो तो तालिबान जीप्स एंड हमवीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में वो अटैक कर रहे हैं, पर उसके अंदर पेट्रोल कहाँ से आता है, डीजल कहाँ से आता है? आर्म्स तो दे दिया, लेकिन उसका एम्यूनेशन कहाँ से आ रहा है? उसके रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कहाँ से आ रहे हैं? वो टैंक्स कहाँ से आ रही है? Part of it is what they've captured from Americans and they've captured from Russian. But continued flow of arms and ammunition and weaponry and military hardware is flowing from somewhere, and funding support is coming. The moral support is coming. The political support is coming. The diplomatic support is coming. So therefore, Afghanistan has become a great game, and in that global, the great, game, India has to, watch out. Now, choice is ours. Let us, close down our curtains. We will not talk to anybody. We will isolate ourselves. अरे जब आप if anybody has to say that let us लाल आंख तो दिखानी पड़ेगी, अब जाके अफगानिस्तान पे दावा बोल देना चाहिए। रिपोर्ट सामने आई थी, एक और खबर सामने आई थी कि अमेरिका के जो सैन्य थे उन्होंने जाते जाते जो भी उनके सैन्य के विमान थे या गाड़ियां थी उन्हें कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद रॉकेट जो डिफेंस सिस्टम भी वहां पे थी उसको भी निष्क्रिय कर दिया था। अगर ये सच है तो ये कितना जरूरी था और इसके क्या फायदे रहे अगर वहां पर जितने भी there is also a counter report floating around that the whatever Americans have claimed, it is not 100% true. And how much time does it take with a power like China and Russia to make those the equipment more again a capable equipment? Therefore, let's not go by whatever the media is reporting, because there are reports and there are counter reports. Now there is no way of cross checking it. Let us talk about India and let us keep it centralized at this moment of time. You see what a dangerous situation will come out, and this is my prognosis, or this is my hypothesis. I'm putting it across. If Taliban 1.0 was absolutely a deadly organization because they were cultivating poppy seeds, अफीन उनका धंधा था, उनका business था. They used to make millions and millions of dollars out of that money, and they used to buy arms and ammunition,
and the atrocities on women, and I mean, every possible kind of things they were doing it. Therefore, from 1996 to 2001, it became unbearable. After that 9/11, America had to move in. But America has also now gone out. तो पैसे कहाँ से आएंगे? And if nobody is ready to give you the money, the America, and the American, government and the IMF, they've already frozen the assets of the Afghanistan. United Nations have said, यहाँ तो food crisis, होने वाली है. And there is a humanitarian crisis will come up in Afghanistan. एक industry नहीं है, ना कोई institutions है, ना कोई center of excellence है. तो कैसे? How will the administration move? And that is where I am trying to say that if you do not want China and Russia to play the ball, आपने रशिया की भी बात कही कि रशिया हमारा friend था, but Russia, when they carried out a troika meeting, India was not invited. When America was doing 6+2+1 formula meeting, they did not invite America, India. सर वही तो बात कर रहा था मैं, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट हैज बीन फेल्ड. No, you can't call it a failure, or you may call it a failure. It depends upon how you project it. Even if for a moment, if you are saying politically it is failure, then okay, let us accept the failure. But what now? इसमें से बाहर तो आना है ना. अफगानिस्तान and जल्पा, what I'm trying to say is वही मैं पूछ रही थी कि कोई ना कोई सेंट्रल पॉलिसी, प्रश्न मेरा वही था कि कोई ना कोई सेंट्रल पॉलिसी होगी और उसी पॉलिसी के मद्देनजर दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी, यानी कुछ तो सेंट्रल पॉइंट हमें रखना ही होगा. ठीक है, अभी वेट एंड वॉच की परिस्थिति है, लेकिन कुछ तो सेंट्रल में रखना ही होगा. ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है. जल्पा, just give me 1 minute. Jalpa, can I take 1 minute? See, what is the most dangerous, the situation can happen is that if Taliban 2.0 is isolated, if they are not, given due kind of, certain, funding support, and if they are pushed against the wall, they will start blackmailing the world powers, and they will say that look, from Taliban 2.0 जो हमको दूध का धुया हुआ बताया गया था, if we are not given recognition, we will go back to our original days and we'll go back to Taliban 1.0. Therefore, the responsibility of making sure that Taliban 2.0 continues this way, it lies on the world powers. This situation has been created by them, not by India. और इंडिया के पास इकोनॉमिक माइट नहीं है कि यू कैन रिहेबिलिटेट अफगानिस्तान, or you can revitalize Afghanistan. You can give a funding support to Afghanistan, but you cannot revitalize Afghanistan. That has to be a combined effort of the world powers. Only India cannot do it, and therefore we have to talk to Afghanistan and Afghan Taliban. Let's start talking to Lashkar-e-Toiba as well. जी, ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है. आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया. तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि अमेरिका आउट तालिबान, यानी कि अफगानिस्तान में अभी हम देख रहे हैं कि तालिबान का कब्जा है, लेकिन साथ ही भारत को अब सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. हम किसी तालिबानी प्रवक्ता के शब्द पर नहीं जा सकते कि वहां पर वो भारत के जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कंप्लीट होने देगा या फिर भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा. क्या तालिबान पर हम भरोसा कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है. ठीक है, हमें माइंड से काम लेना होगा, हमें स्मार्टली तरीके से काम लेना होगा. एक सेंट्रल हमें नीति बनानी होगी और उसी हिसाब से हमारी डिफेंस हो, व्यापार हो, विदेश हो या दूसरी कोई नीति भी उसी पर आधारित रहेगी. और साथ ही भी अब हमें बहुत ही ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान था, चीन था, लेकिन अब शायद अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबान हावी हो चुका है और अमेरिका की वापसी के बाद जैसे उसे खुद पर गर्व हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने महासत्ता को पीछे धकेल दिया, तो दूसरे देशों के ऊपर तो हम क्यों नहीं हावी हो सकते. यानी कि एक खतरे की घंटी है, संभलने की जरूरत है. जो भी फैसला हो वो बहुत सोच समझ कर लेना होगा और सबको एकजुट होकर लेना होगा, क्योंकि बात देश की है. तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही. ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ. नमस्कार.